मनुष्य इस संसार में अपने अस्तित्व के लिए अपने अस्तित्व के लिए मनुष्य इस संसार में अपने अस्तित्व के लिए एवं स्वयं के कल्याण एवं स्वयं के कल्याण एवं उत्थान के लिए स्वयं के कल्याण एवं उत्थान के लिए मनुष्य इस संसार में अपने अस्तित्व के लिए एवं स्वयं के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रकृति की कई चीजों में सहायता प्राप्त करता है। प्रकृति की कई चीजों से सहायता प्राप्त करता है। सहायता प्राप्त करता है। सहायता प्राप्त करता है। अब ये तो इतनी बात आपको समझ आ रही है कि मनुष्य इस संसार में अपने अस्तित्व के लिए एवं स्वयं के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रकृति की कई चीजों से सहायता प्राप्त करता है। बिना सहायता के मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा भी स्वयं नहीं कर सकता। अब कल्याण, उत्थान और अस्तित्व मतलब जिंदा रहने के लिए, अपना विकास करने के लिए और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति के कई तत्वों से सहायता प्राप्त करता है। कई तत्वों से सहायता, प्रकृति के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। भाई हवा, हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं तो ये कहां से आ रही है? हमने तो पैदा करी नहीं है, ये तो पहले से प्रकृति में मौजूद है। हमको पीने के लिए पानी चाहिए, बिना पानी के तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो पानी कहां से आ रहा? पानी भी तो हमने पैदा नहीं किया ना, पानी भी पहले से मौजूद है। तो ये हवा, पानी, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनकी मदद से मनुष्य जिंदा रहता है। अब देखो वैदिक परंपरा क्या कहती है। वैदिक परंपरा के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार मनुष्य जिनसे भी सहायता प्राप्त करता है, मनुष्य जिससे भी सहायता लेता है, जिससे भी सहायता लेता है उसका ऋणी होता है। मनुष्य जिससे भी सहायता लेता है उसका ऋणी होता है। उसका ऋणी होता है। मनुष्य जिससे भी सहायता लेता है उसका ऋणी होता है। और इस ऋण से मुक्ति के लिए, और इस ऋण से मुक्ति के लिए उसे यज्ञ करने होते हैं। यज्ञ करने होते हैं। और इस ऋण की मुक्ति के लिए उससे यज्ञ करने होते हैं। यही है ऋण और यज्ञ की अवधारणा कि मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने पैदा होने से लेकर मरने तक का उसका जो कुछ विकास क्रम है, उस विकास क्रम में वो क्या है, प्रकृति के बहुत सारे तत्वों से सहायता लेता है। आप समझ ही रहे, प्रकृति के बहुत सारे तत्व हैं, हवा है, पानी है, हमको खाने पीने की जो वस्तु मिल रही, बहुत सारी चीजें हैं। तो मनुष्य अपने जिन जिन से सहायता प्राप्त करी, स्वाभाविक सी बात है उसका ऋणी हो गया है। अब इस ऋण को कैसे चुकाए वो? तो इस ऋण को चुकाने के लिए ही यज्ञ की व्यवस्था की गई है। और देखो जब तक ऋण को वो चुकाएगा नहीं तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मतलब मोक्ष। मर जाओगे, मरने के बाद आपका फिर से पुनर्जन्म होगा और आप जन्म मरण के चक्र में लगातार फंसते रहोगे। यदि आपने इस जन्म में नहीं चुकाया तो अगले जन्म में और कर्जा चढ़ जाएगा, कर्जा आप पे चढ़ता जाएगा, ऋण आप पे बढ़ता जाएगा। वो पुनर्जन्म की रिवर्त की अवधारणा, 84 लाख योनि में आप भटकोगे। तो इसलिए जरूरी क्या है कि आपको इस ऋण को चुकाना है। इस ऋण को नहीं चुकाओगे तो मुक्ति संभव नहीं है। तो वैदिक परंपरा यह मानती है कि हमारे ऊपर प्रकृति का बहुत सारा ऋण है, इस ऋण को चुकाने के लिए हमको यज्ञ करना पड़ेगा। अब बस हमको यही देखना है कि वो कौन कौन से ऋण हैं और उन ऋणों को चुकाने के लिए कौन कौन से यज्ञ करने होते हैं। अब देखो कल हम जब आश्रम व्यवस्था पढ़ रहे थे तब आश्रम व्यवस्था में हमने क्या लिखा था कि गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है।
गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम इसलिए कहा गया है, आप जितने भी यज्ञ करोगे सब इस गृहस्थ आश्रम में ही होंगे। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि बिना गृहस्थ में प्रवेश किए आप यज्ञ नहीं कर सकते। गृहस्थ का मतलब भी कल बताया था, गृहस्थ का मतलब घर नहीं है, यहां पर ग्रह का मतलब गृहिणी से है, पत्नी। बिना पत्नी के आपको यज्ञ नहीं कर पाओगे और बिना यज्ञ के आपके ऊपर आप जो ऋण है वो ऋण से चुका नहीं पाओगे। जब तक ऋण नहीं चुकाओगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए गृहस्थ आश्रम की महत्ता है, मतलब सीधे सीधे पत्नी की महत्ता है। गृहस्थ आश्रम की महत्ता का मतलब क्या है? पत्नी की महत्ता। इसलिए विवाह को यहां पर संस्कार कहा गया है, सामाजिक समझौता नहीं कहा गया। क्या कहा गया? संस्कार कहा गया है, क्योंकि इसी संस्कार के माध्यम से आपको पत्नी की प्राप्ति हो रही है। पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, आधा अंग है, बिना उसके आप यज्ञ नहीं कर सकते हो। और मनु स्मृति में लिखा है कि जब तक कोई व्यक्ति, यदि कोई मनुष्य यज्ञ की अग्नि पर नहीं बैठा तो उसका मनुष्य जीवन बेकार है, उसका गृहस्थ जीवन बेकार है यदि वो यज्ञ की अग्नि पर नहीं बैठा। क्योंकि यज्ञ की अग्नि पर नहीं बैठा मतलब उसने ऋण को नहीं चुकाया। ऋण को नहीं चुकाया तो तुम्हारे और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि पशु अपने ऋणों को नहीं चुका पा रहे हैं, मनुष्य उन ऋणों को ऋण करेगा यज्ञों के माध्यम से। यज्ञ बिना पत्नी के होगा नहीं। राम भगवान भी जब यज्ञ करने वाले थे, राजस्व यज्ञ करना था उनको, तो उन्होंने सीता को तो बाहर कर दिया था। अब बिना उसके यज्ञ नहीं हो सकता है, तो फिर व्यवस्था की गई कि सीता जी की मूर्ति बनाई गई और तब जाके वो यज्ञ को संपन्न कर पाए। मतलब ये है कि गृहस्थ आश्रम को इसलिए सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है क्योंकि इसी आश्रम में व्यक्ति अपने ऋणों को चुकाएगा। यदि कोई मनुष्य गृहस्थ आश्रम में यज्ञ रूपी अग्नि पर नहीं बैठता है तो उसका मनुष्य जन्म बेकार है। समझ गए? ऋण और यज्ञ दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अब बस हमको ये देखना है कि वो कौन कौन से ऋण हैं जो हमारे ऊपर हैं। सभी मनुष्य के ऊपर है। आप यदि मनुष्य के रूप में पैदा हुए हो तो आपके ऊपर ये ऋण हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ऋण हैं। तो देखो, सबसे पहला ऋण होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण, भाई आपको आपके माता पिता ने पैदा किया है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उनके ऋणी हो गए हो। आपका जो शरीर है आपने स्वयं नहीं बनाया है, ये माता पिता से बना है। तो जब आपका शरीर ही माता पिता से बना है तो स्वाभाविक सी बात है आप उनके ऋणी हो गए। तो देखो, पितृ ऋण क्या है? माता पिता हमको जन्म देने वाले होते हैं। माता पिता हमको जन्म देने वाले होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति जन्म देने वाले होते हैं, पालन पोषण करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता का ऋणी होता है। कोई हो आप, इससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति माता पिता का ऋणी है क्योंकि वो उन्हीं ने आपको जन्म दिया है और उन्हीं ने आपका पालन पोषण किया है। आपका जो शरीर है आपका नहीं है, वो किसका है? माता पिता का है। अब यदि तुम माता पिता के ऋण को नहीं मान रहे हो तो शरीर को त्याग दो, सीधी बात है। यदि आप माता पिता के ऋण को नहीं मान रहे तो आपको ये शरीर त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर वास्तव में आपका नहीं है, माता पिता का दिया हुआ है। उन्हीं ने आपका पालन पोषण किया है, उन्हीं ने आपको पैदा किया है और उन्हीं ने आपका पालन पोषण किया है। इसलिए क्या है, प्रत्येक व्यक्ति माता पिता का ऋणी होता है। तो देखो, ये ऋण जन्म से ही आप पे चिपक गया, ये ऋण जन्म से ही आपके ऊपर आश्रित हो गया है। आप पैदा हुए, आप माता पिता के ऋणी हो गए। अब इस ऋण से बचना है तो या तो पैदा ही मत हो, और या तो फिर क्या है, इस ऋण को चुकाओ। ऋण चुकाओगे क्या? स्वाभाविक से, या तो माता पिता की सेवा करने के लिए। तो अभी जब यज्ञ देखेंगे पंचमहायज्ञ, तो पंचमहायज्ञ में क्या है? एक उन्होंने कहा कि भाई पितृ यज्ञ करो, या उसको कोई दूसरा नाम देंगे जो माता पिता के ऋणों से आपको मुक्ति दिलाएगा। तो अभी तो हम ऋण की बात कर रहे हैं, तो एक पहला ऋण होता है क्या है? पितृ ऋण है। और पितृ ऋण में क्या किया जा रहा है कि अपने माता पिता का व्यक्ति ऋणी हो जाता है, क्योंकि जो शरीर है वो माता पिता से ही मिला है। दूसरा जो ऋण है वो है
ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, देखो ऋषि ऋण क्या है? ऋषि ऋण कुछ नहीं, अपने शिक्षकों का ऋण है, गुरुओं और शिक्षकों का ऋण है। इसी को ऋषि ऋण कहते हैं। मतलब व्यक्ति जिन गुरुओं और शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करता है, मनुष्य जिन गुरुओं और शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करता है, उन गुरुओं और शिक्षकों का वो ऋणी होता है, उसके ऊपर कर्जा है। क्योंकि ये गुरु और शिक्षक, एजुकेटर ही है आपको जो एक बायोलॉजिकल मैन से सोशल मैन और सोशल मैन से डिवाइन मैन बनाने की जो यात्रा है, वो इनके बिना तैयार नहीं होगी। भाई देखो, व्यक्ति तो पैदा होता है एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक, मतलब एक एनिमल के रूप में, जानवर। यदि उसको उसका सोशलाइजेशन ढंग से नहीं किया जाए तो जानवर और आदमी में कोई अंतर ना बचे। मेन तो खेल सोशलाइजेशन का है। तो व्यक्ति को जो बायोलॉजिकल मेन से एक सोशल मैन बनाते हैं, समाज में रहने लायक बनाते हैं, और उस सोशल मैन को डिवाइन मैन, दिव्य पुरुष जो बनाने की यात्रा है, उसमें गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्रत्येक मनुष्य क्या है, अपने माता पिता के बाद गुरुओं का ऋणी होता है। इसलिए इस ऋण से भी उसको मुक्ति पानी है। भाई आपके ऊपर जब तक कर्जा है तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति के लिए आप, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपका पालन पोषण किया, जिसने आपको शिक्षा दीक्षा दी, जिससे भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, आप उसके ऋणी हो। तीसरा फिर ऋण है देव ऋण। देव ऋण, देखो देव ऋण क्या है? देवताओं का कर्जा। देवता, अब देवताओं ने हम पे कौन सा कर्जा चढ़ाया है? तो देखो, देवता का शाब्दिक अर्थ होता है जो देते हैं लेते नहीं, केवल देते हैं, देते हैं लेते नहीं हैं, वही है देवता। जिसने केवल आपको दिया ही दिया है, आपसे कभी कुछ नहीं लिया, वही हो गया देवता। तो अब देवताओं ने हमको क्या दिया? तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति देवताओं का ऋणी है। अब देवताओं से क्या मतलब है? भगवान की बात नहीं करे, जिससे हमने लिया है। अब देखो, लिया हमने इससे क्या है? हमने जब से पैदा हुए हैं जल का उपभोग किया है, वायु का उपभोग किया है, भूमि, इसी के माध्यम से हमने अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। भाई नदी बह रही है, नदी अपने जल का खुद कुछ थोड़ी कर रही, पहाड़ से वो जल लेके आ रही है आपके लिए, आप उसका उपभोग कर रहे हो। हवा को आप ले रहे हो तभी जिंदा हो। पेड़ों पे फल लगा, आपने तोड़ के खाया। आपने, आप भले कह सकते हो कि खेती तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस पे जो फल लग रहा है वो उस पेड़ का है, वो उसके लिए कुछ नहीं है, वो उसने आपको दे दिया, आपने उससे ले लिया है। तो जब आप उससे कुछ ले रहे हो तो आप उसके ऋणी हो गए। तो जो प्रकृति के जितने अवयव हैं, क्या कहते हैं, जल, वायु, भूमि, और जितना अनाज है, जिस भूमि से हम जितना अनाज प्राप्त कर रहे हैं, ये सब क्या है? देव ऋण के अंतर्गत आएगा। इन सबका कर्जा हमारे ऊपर है। देव ऋण के बाद चौथा ऋण होता है अतिथि ऋण। अतिथि ऋण, अतिथि ऋण क्या है कि विभिन्न अवसरों पर व्यक्ति अनेक व्यक्तियों से सहायता लेता है। विभिन्न अवसरों पर व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों से सहायता लेता है। सहायता लेता है, अतः अन्य व्यक्तियों का भी वो ऋणी हो जाता है। अतः अन्य व्यक्तियों का ऋणी। ठीक है, अतिथि ऋण का मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपके घर मेहमान वाली बात नहीं हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से सहायता लेता है। हो सकता है परिचित से भी सहायता ले, अपरिचित से भी सहायता
ले। तो जो सहायता आपने ली है, अब कोई ऐसा कह नहीं सकता कि नहीं हमने तो आज तक किसी से सहायता नहीं ली, क्योंकि मनुष्य एक सोशल एनिमल है, समाज में रह रहा है, तो समाज में वो सहायता देता है और सहायता लेता भी है। तो जिन जिन से भी आपने सहायता ली है, उन सब सहायता लेने वाले मनुष्यों पर आपका ऋण है, मतलब आपके ऊपर आप उनके ऋणी हो। तो एक और ऋण आप पे चढ़ गया, अतिथि ऋण। और पांचवा और अंतिम ऋण है जिसको हम कहते हैं, उसको आप जीव ऋण कह लो या उसको भूत ऋण कहते हैं। भूत ऋण या जीव ऋण, भूत ऋण या जीव ऋण। अब देखो भूत ऋण और जीव ऋण के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि प्रकृति में जितने पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सहायता लेता है, विभिन्न प्रकार की सहायता लेता है, विभिन्न प्रकार की सहायता लेता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इन्हीं पशु पक्षियों और वनस्पति के ऋण से व्यक्ति दबा हुआ है। पशु पक्षी एवं वनस्पतियों, पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों के ऋण से व्यक्ति दबा हुआ है। व्यक्ति अपने जिंदा रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पशुओं और वनस्पतियों पर निर्भर है, तो उसका जो ऋण है उसी को कह रहे हैं भूत ऋण। तो देखो ये प्रत्येक व्यक्ति पर ये 5 प्रकार के ऋण चढ़े रहते हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें से दावा नहीं कर सकता कि मेरे ऊपर 4 ऋण है या 3 ऋण है या 2 ऋण है। प्रत्येक व्यक्ति पर ये 5 ऋण होते ही होते हैं, भले वो व्यक्ति गरीब हो अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप देखो ना, इनसे बच कैसे सकते हो। अब जब आपके ऊपर ये ऋण है, आपके ऊपर कर्जा है, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति नहीं मिलेगी तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मरण चक्र में फंसे रहोगे। तो इस मुक्ति के लिए जरूरी है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति के लिए जरूरी है कि इन ऋणों से मुक्त हो। और इन ऋणों से मुक्त होने के लिए 5 ऋण हैं, तो 5 ऋणों के लिए पंच महायज्ञ की संकल्पना वैदिक परंपरा में दिखाई देती है। 5 महायज्ञ। पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ क्या है कि व्यक्ति पर जो 5 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, आतिथ्य ऋण, इन 5 ऋणों से मुक्ति के लिए वैदिक परंपरा के अनुसार 5 यज्ञों की व्यवस्था की गई है। अब इन 5 यज्ञों को देखना है हमको, ठीक है। तो देखो 5 यज्ञों में जो 5 ऋण थे, जैसे हमारे ऊपर पितृ ऋण था, तो पितृ ऋण के लिए क्या है, पितृयज्ञ। पितृ ऋण की, पितृ ऋण से मुक्ति के लिए पितृ ऋण करना आवश्यक है। और देखो ये सारे यज्ञ गृहस्थ में होंगे, इसलिए गृहस्थ की भूमिका है, और गृहस्थ में पत्नी की भूमिका, बिना पत्नी के कोई यज्ञ संपन्न नहीं कर सकता, पत्नी तो चाहिए ही चाहिए। तो पितृ यज्ञ है जो हमको जिससे हमको मुक्त, पितृ ऋण से मुक्ति दिलाता है। तो पितृ ऋण में आपको क्या पता होना चाहिए कि देखो इस पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, हमको पितृ ऋण से मुक्ति के लिए व्यक्ति को जो चाहिए कि देखो सबसे पहले तो व्यक्ति गृहस्थ के बाद विवाह करता है, विवाह से व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है, और गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद, विवाह करने के बाद उत्तम संतानों की उत्पत्ति करता है। उत्तम संतान, उत्तम संतान। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए पितृ यज्ञ किया जाता है, और पितृ यज्ञ के तहत सबसे पहले आपको शादी करके
संतान उत्पन्न करनी है, उत्तम संतान की उत्पत्ति करनी है। और फिर इस सिद्ध के अंतर माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा और पितरों, पितरों को तर्पण, मतलब ये जिसको कहते हैं ना श्राद्ध कर्म, ये करना पड़ेगा, तब जाके आप पितृ ऋण से मुक्त होगे। मतलब देखो पितृ ऋण का मतलब आपको जिनने पैदा किया वो चढ़ गया आप पे कर्जा, अब आपको पितृ यज्ञ करना पड़ेगा। अब पितृ यज्ञ, आप यज्ञ का स्वाभाविक से मतलब समझ रहे हो कि वो हवन कुंड और वेदी का बना के यज्ञ, वो यज्ञ तो होगा ही होगा, लेकिन ये आपको विवाह करना है और विवाह करने के बाद संतान की उत्पत्ति करनी है, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा है। जब आप पुत्र संतान उत्पन्न कर दोगे तब आप क्या है, पितृ ऋण से मुक्त होगे। दूसरी बात इसके अंदर क्या करनी है, आपको माता पिता की सेवा करनी है। माता पिता की सेवा मनुस्मृति में बहुत इसमें डिटेल में लिखा है कि कोई व्यक्ति यदि बिना माता पिता को भोजन कराए स्वयं भोजन कर लेता है वो तो पाप का भागी बनता है। माता पिता की सेवा करके ही आप पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हो। पितरों को जो श्राद्ध अर्पण किया जाता है, मतलब आप अपने पिता के नाम पे किसी को भोजन करा दे रहे हो, श्राद्ध कर्म में तो यही करते हैं ना, कई लोग पिता के नाम का उनने का प्याऊ बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, तो वो सब पितृ ऋण से मुक्ति के लिए ही कर रहा है व्यक्ति। आपके ऊपर माता पिता, और माता पिता नहीं उनके पितरों का भी कर्जा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उनके लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है और माता पिता की सेवा की जाती है और उत्तम संतान की उत्पत्ति कराई जाती है, तब जाके आप क्या है, पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हो। ठीक है, अब देखो इस पितृ यज्ञ में आपको क्या लिखा है, उत्तम संतान, उत्तम संतान। अब उत्तम संतान का मतलब यह है यदि आपकी औलाद नालायक है और यदि नालायक औलाद ने पितृ तर्पण किया, श्राद्ध कर्म किया, तो जो श्राद्ध में पानी चढ़ाते हैं, यदि औलाद नालायक है तो पितरों को वो मूत्र बन जाता है। मतलब उत्तम संतान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि संतान उत्तम नहीं है, उत्तम का मतलब क्या है ना, आपको उसको पढ़ा, अब मान लो अपराधी बन गया हो, गलत काम में संलग्न हो, और यदि वो पितृ तर्पण कर रहा है तो वो पितरों को कष्ट दे रहा है एक दृष्टि से, तो जरूरी है कि इसके लिए हमको क्या है, पितृ यज्ञ करना पड़ेगा। और पितृ यज्ञ के लिए उत्तम संतान की पैदा करना है, संतान को पैदा करके पढ़ाना लिखाना है, उसको एक अच्छा नागरिक, उत्तम प्रजा कहा गया है, एक अच्छा नागरिक बनाना है, तब जाके आप पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हो। ठीक है, पितृ ऋण से मुक्ति के लिए क्या है, पितृयज्ञ, पितृयज्ञ में क्या करना है ये बता दिया है। दूसरा क्या है, आपके ऊपर जो ब्रह्म ऋण है या जिसको हमने ऋषि ऋण कहा था, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरूरी रूप से एक और यज्ञ करना पड़ेगा, और इस यज्ञ के तहत आप अपने जो कर्जा है उसको चुकाओगे। तो देखो जो दूसरा यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। अब देखो ब्रह्म यज्ञ का सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति ने जो व्यक्ति के ऊपर जो ऋण है, ब्रह्म क्या कहते हैं, जो ऋण है, चाहे उसको ऋषि ऋण कह लो या थोड़ा सा पितृ ऋण भी कह लो, उसका हिस्सा यहां पर क्या है, ब्रह्म यज्ञ से पूरा होगा। अब देखो इस ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कह देते हैं, ऋषि यज्ञ। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को वेद अध्ययन करना अनिवार्य है, वेद अध्ययन करना अनिवार्य है। यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कर रहे हैं तो उनसे बड़ा कोई पापी नहीं है, क्योंकि यदि आप उनको शिक्षित नहीं करोगे तो वेद अध्ययन कैसे कर पाएगा, और जब वो वेद अध्ययन नहीं कर पाएगा तो ब्रह्म यज्ञ कैसे संपन्न करेगा, और ब्रह्म यज्ञ से संपन्न नहीं कर पाएगा तो ऋषि ऋण से कैसे मुक्ति पाएगा। मतलब ऋषि ऋण ऐसा नहीं कि आपने गुरु को दक्षिणा दे दी और ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। यहां पर क्या बोला गया है कि आपको वेद अध्ययन, मतलब आपने अपने बच्चों को अच्छे रूप में शिक्षित करना है। माता बैरी पिता शत्रु, वो माता बैरी है और पिता शत्रु है जो अपनी औलाद को शिक्षित नहीं कर रहे हैं।
अब समय के अनुसार शिक्षा की मान्यता बदल गई। अब इसमें तो बोला गया आपको वेद अध्ययन करना है। आज के संदर्भ में आप कह सकते हो कि व्यक्ति को शिक्षित कराना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, और यदि ये नहीं कराओगे तो आप आपके ऋषि ऋण से मुक्त नहीं होगे। तो देखो यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ से मतलब है व्यक्ति को वेद अध्ययन करना है, और वेद अध्ययन का मतलब है कि आपको अपने बच्चों को ये संस्कार देने हैं कि वो शिक्षित हों, उच्च शिक्षित हों, और उच्च शिक्षित होने के साथ साथ जो हमारे वेद अध्ययन है उनको उनकी ओर ध्यान दे। यदि ये कराओगे तब आप क्या है, ब्रह्म यज्ञ से मुक्त होगे। फिर तीसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ, और देव यज्ञ की क्या है, मनुष्य देवताओं का आभारी है। मनुष्य देवताओं का आभारी है, आभारी या ऋणी होता है। ठीक है, अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि उसके पास जो कुछ है उसमें से कुछ अंश, उसमें से कुछ अंश देवताओं को समर्पित करे। कुछ अंश देवताओं को समर्पित करे। अब देखो इस देव यज्ञ के लिए ही अग्नि में आहुति दी जाती है। सबसे ज्यादा, सबसे मेन जो आहुति पहले दी जाती थी वो वैदिक काल में इंद्र को दी जाती थी, क्योंकि इंद्र ही वर्षा का देवता था और बहुत सारे डिपार्टमेंट इंद्र के पास थे। इसलिए अग्नि में सबसे ज्यादा आहुति सबसे पहले इंद्र को ही दी जाती है, क्योंकि इंद्र सबसे ज्यादा मेन है। फिर उनने कहा कि वायु जल जो भी हमको देवता के रूप में हमको प्राप्त किया है उस सब को हम क्या है यहां पर आहुति दे रहे हैं अग्नि में। इसी देव यज्ञ के तहत बोला गया है कि आप अग्नि में आहुति देने के साथ साथ आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप असहाय लोगों को सहायता प्रदान करें। असहाय लोगों को सहायता प्रदान करें। जो भी कमजोर हैं, अपाहिज हैं, असहाय हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जो आपकी जो पूंजी है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मतलब ले दे के वही दान दक्षिणा अवश्य करें, तभी आप क्या है देवताओं के ऋण से मुक्ति। देखो यहां पर ये इसलिए बोला गया है असहाय लोगों की सहायता इसलिए करनी है क्योंकि देखो हमको पता नहीं है कि हमने कौन कौन से देवताओं की सहायता ली है, हम जानते ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनके नाम हम ले देते हैं, लेकिन हमारा जीवन बहुत सारे देवताओं का ऋणी है। तो उस ऋण को चुकाने के लिए वो यज्ञ आहुति तो दे ही रहे हो, लेकिन आपको साथ साथ क्या है असहाय लोगों की मदद करनी है, तब जाके आप इस देव ऋण से मुक्त हो पाओगे। ठीक है, अब देखो ये जो पितृ ऋण है, ब्रह्म ऋण है, और पितृयज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है और देव यज्ञ है। इसके अतिरिक्त दो यज्ञ और हैं जो हमको दो प्रकार के और ऋणों से मुक्ति दिलाएंगे। एक होता है अतिथि यज्ञ और एक होता है ब्रह्म यज्ञ। चौथा अतिथि यज्ञ। इस अतिथि यज्ञ को एक और नाम दिया गया है नर यज्ञ, नर नर यज्ञ, ऐसा अतिथि यज्ञ या नर यज्ञ। देखो अतिथि ऋण, अतिथि ऋण की चुका के लिए व्यक्ति को अतिथि यज्ञ करना पड़ेगा। अतिथि मतलब अतिथि का शाब्दिक अर्थ है जिसकी तिथि आने की जानकारी नहीं हो, जो बिना तिथि के आ जाए वही अतिथि है। तो आपके यहां जो भी अतिथि आ रहा है उसकी आपको सेवा और सम्मान करना है, सेवा और सम्मान करना है। जो भी आपके घर अतिथि आता है उसका सेवा सम्मान और आपको स्वागत करना है, तभी आप अपने अतिथि ऋण से मुक्त हो पाओगे। आपके घर में अतिथि आया है, यदि आपने उसको अच्छा सा खाना पीने नहीं दिया है तो आप अतिथि ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए अतिथि सेवा, मेहमानों का अतिथि देवो भव कहा गया है ना, तो इसलिए कहा गया है कि अतिथि देवता टाइप का हो गया है, क्योंकि वो आया है और आप उसकी सेवा करके अपने ऋण को चुका सकते हो। हालांकि फिर वो अतिथि के लिए भी बहुत सारे नियम हैं। अतिथि के लिए भी बोला गया है कि तुमको ऐसे घर में ही अतिथि बनना है,
उस समय की उनने परिभाषा दी है कि ऐसे समय ऐसे घर में ही अतिथि बनना है जहां पर दरवाजे पर गाय बंधी हो और घोड़ा बंधा हो। मतलब गाय घोड़े का मतलब होता है कि वो घर बहुत संपन्न है, उसके घर में अतिथि। गरीब के घर में अतिथि बनोगे तो बेचारे के घर वैसे कुछ नहीं और तुम अपनी सेवा करा लाए तो वो तो अपने ऋण से मुक्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। इसलिए अतिथि बनने से पहले ऐसे घर को देख लेना चाहिए जो संपन्न हो, उसी घर में अतिथि बनो, लदो मत दूसरों के घर पे जबरन जाके। और जिसके घर में भी अतिथि बना है, इस देखो इस अतिथि सेवा की बात की गई है खासकर नारी के लिए। यदि कोई नारी केवल अतिथि सेवा ही कर दे तो उसको फिर किसी और चीज को करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत, जिसको कहना चाहिए कि कोई ऋषि तपस्या कर रहा हो, उसको जितना पुण्य मिलेगा नारी को अतिथि सेवा से ही उतना पुण्य मिल जाता है। मेन फोकस यही बोला गया है, ठीक है। अतिथि और अंत में फिर कौन सा यज्ञ बचता है? भूत यज्ञ। भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ में क्या बोलेंगे? जीवन यज्ञ, जीव जंतुओं की रक्षा और वृद्धि के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा एवं वृद्धि के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा एवं वृद्धि के लिए भूत यज्ञ किया जाता है। इस भूत यज्ञ के अंतर्गत एक दो बात और बोली है कि देखो बहुत सारी मुक्त आत्माएं हैं जो भटकती रहती हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली है। बहुत सारी आत्माएं मुक्त नहीं हुई है, मुक्त नहीं हुई आत्माएं भटकती हैं, ठीक है, और मनुष्य को प्रभावित करती हैं, और मनुष्य को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। तो इन आत्माओं के प्रभाव से बचने के लिए भी भूत यज्ञ किया जाता है। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु, इन सबको भोजन देना एवं इनका संरक्षण करना, इन सबको भोजन देना एवं इनका संरक्षण करना भूत यज्ञ के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये आपके 5 ऋण और 5 यज्ञ हैं। पांचों के पांचों यज्ञ गृहस्थ जीवन में ही किए जाते हैं, इसलिए मनु ने गृहस्थ जीवन को बहुत श्रेष्ठ दिया है। देखो उसका कहना है कि देखो गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन यज्ञों को करना बहुत कठिन काम है। देखो पहली बात है धर्म अर्थ काम मोक्ष। गृहस्थ जीवन में आपको अर्थ की प्राप्ति करनी है, लेकिन अर्थ कैसा होना चाहिए? धर्म के अनुकूल होना चाहिए। बेईमानी से आप पैसा कमा रहे हो मतलब वो अनर्थ है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईमानदारी से पैसा कमाना एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो कोई व्यक्ति जंगल जाके जो तपस्या कर रहा है उससे ज्यादा वो पुण्य गृहस्थ जीवन में यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष को लेते हुए जीवन जी रहा है और इन यज्ञों को संचालन कर रहा है तो उससे बड़ा पुण्य आत्मा और कोई नहीं है। इसलिए गृहस्थ जीवन को बहुत कठिन, सन्यास सरल है, लगता व्यक्ति को है कि सन्यास कठिन है और गृहस्थ सरल है, जबकि वास्तव में क्या है? गृहस्थ सरल है। अब सरल इसलिए, गृहस्थ कठिन है, गृहस्थ कठिन इसलिए है क्योंकि गृहस्थ जीवन नैतिकता वाला जीना बहुत कठिन है। अब आपके बच्चे हैं भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए भोजन ईमानदारी से लेके आना है, तब तो आपका गृहस्थ जीवन में इन यज्ञों को संचालन करने। तो पहले ही बताया कि यदि आप नालायक हो, यदि आपने गलत काम से पैसे कमाए हो या गलत काम कर रहे हो और फिर आप अपने पितरों के लिए, जैसे आपने पितृ यज्ञ किया या पितरों को तर्पण कर रहे हैं, तो वो तो जहां कहीं भी है वो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। श्राद्ध कर्म कर रहे हो और आप नैतिक नहीं हो तो जो पितृ तर्पण हो रहा है वो उनको उल्टा असर होगा। तो इन यज्ञों के लिए जरूरी क्या है? गृहस्थ जीवन में होना। इसलिए गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहते हुए यज्ञों को करना और ऋणों से मुक्ति होना एक बहुत टफ टास्क है, ठीक है। तो देखो ये यज्ञ एवं ऋण की अवधारणा हो गई।
पंच महायज्ञ। बाकी देखो यज्ञों की तो कोई सीमा नहीं है। वैदिक काल में तो मुख्य रूप से यज्ञ ही होते थे। राजा के लिए राजस्व यज्ञ हो रहा है, फिर वाजपेयी यज्ञ हो रहा है, जुए के लिए अलग यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, नरमेध यज्ञ हो रहा है। 50 टाइप के यज्ञ वैदिक काल में संचालित किए जाते थे। तो उन 50 टाइप के यज्ञों से हमको ज्यादा मतलब नहीं है, हमको केवल पंच महायज्ञों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। बिना इन यज्ञों के कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, ये अनिवार्य यज्ञ हैं। ठीक है, तो ये ऋण एवं यज्ञ की अवधारणा हो गई। अब देखो इसमें इनने अगला टॉपिक दिया है हमको संस्कार। उनने शब्द लिखा है